नीतीश कुमार की सरकार बन गई है, राजद वाले बधाई नहीं दे रहे हैं और बाइकआउट भी किए शपथ ग्रहण का, कोई नहीं गए महागठबंधन की ओर से। अब मनोज झा हैं, जगदानंद हैं और एगो कौन नेता है आपके, शिवानंद तिवारी है, कुछ बयान दे रहे हैं। शिवानंद तिवारी कहते हैं हार गए हम, इसके लिए कांग्रेस दोषी है। मनोज झा कहते हैं कि हम सरकार बनाइए लेंगे, ये सरकार चलेगी नहीं, बीच में कैसे कैसे तो सरकार बना लेंगे, और बिहार में विकल्प खुला है, बिहार खुला है। और एगो कौन नेता बताएं, जगदानंद, वो भी अनर्गल बयान दे रहे हैं। वो तो अनर्गल बयाने देते हैं, करना धरना कुछ नहीं राजद में, बयान त्यान अनर्गल देते रहते हैं। सारिका पासवान है राष्ट्रीय जनता दल की प्रदेश प्रवक्ता। चुनाव तो आप लोग हारे और उसके बाद आरोप लगाए कि ये हो गया वो हो गया, गिनती में धांधली हो गई। उस समय एक्टिव रहना था। आपके नेताजी दिल्ली चल गए हैं, तेजस्वी जी, मतलब अभी लड़ाई लड़ने की बारी थी कि आपके साथ अन्याय हुआ है, आपके हाथ से सीएम का पद छीना गया है और आप लोग फिर शिथिल हो गए और बयान ऐसा आने लगा माने कि अपने में कलह हो रहा है। कांग्रेस को ब्लेम कर रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कह रहा है कि बिहार में विकल्प खुला है, बिहार खुला है। ये सब खाली बयानबाजी से काम चलेगा कि लड़ाई लड़नी होगी या क्या ये सब चल रहा है? तो जनता जानना चाहती है, खास करके आरजेडी वाले जो लोग हैं वो जानना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम बता दें कि हम लोग हारे नहीं हैं, हम लोग जीते हैं। जनादेश आरजेडी को मिला है। वो सब छोड़िए, नहीं सब हो गया। नहीं, आप सुन लीजिए। नंबर वन पार्टी है। इंस्ट्रक्शन दिया कि हार गए हैं, तो भाई पहले मैं बता दूं हम हारे नहीं है। नंबर वन देखिए, दूसरे पे बीजेपी है, तीसरे पे यानी कि दूसरी और तीसरे नंबर ज्यादा। देखिए के सरकार बना रहे हैं। देखिए बीजेपी, ठीक है, वो सुनिए सारिका जी, ठीक है बोलिए, हम बोलने का पूरा मौका देंगे। आप जो बोलते हैं सबसे बड़ी पार्टी, हम मानते हैं सबसे बड़ी पार्टी। आप कितनी सीटों पे चुनाव लड़े, अब बीजेपी कितनी सीटों पे चुनाव लड़ी, इसको भी अगर देखें और जीत का परसेंटेज देखें तब तो बीजेपी ने तो 243 सीटों पे लड़ा है, उनकी ए टीम बी टीम थी। तो उस तरीके से देखिए ना आप वेद जी कि वो तो पूरे के पूरे 243 विधानसभा में वो लोग लड़े, अलग बात, और उसका लाभ भी उनको प्राप्त हुआ। अगर आज वो जेडीयू से अधिक सीटों पे हैं तो कारण तो वही है ना, तो इसको भी तो मान लीजिए ना, तो ये स्वीकार करे वो। हम लोग तो डे वन से बोल रहे हैं कि चिराग जी, ऐसे देखे चिराग को छोड़ दिया जाए, चिराग को छोड़ दिया जाए तो अकेले बीजेपी कितनी सीटों पे लड़ी, आप कितनी सीटों पे, उस अनुसार देखें तो 10 सीटों पे और भाजपा चुनाव लड़ती तो हो सकता है कि आरजेडी से बड़ी पार्टी बन जाती। देखिए कहीं कहीं है ना कि स्वीकार करना चाहिए आपको न, अति उत्साह और भीड़ देख के कई बार अति उत्साही हो जाते हैं जिसका नुकसान होता है। आप लोग लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं और मनोज झा जो क्लेम कर रहे हैं कि हम सरकारें बना लेंगे, कैसे बना लेंगे? जब बनाने की बारी थी तब बनाए नहीं, खाली बयानबाजी चल रही थी। तो खाली नहीं, राजद के कार्यकर्ता भी निराश हैं कि रिकाउंटिंग के नाम पर आप लोग फिर कुछ कहीं करवे नहीं किए, सड़क पे नहीं उतरे, धन्यवाद यात्रा देना है। आपको लड़ाई लड़नी थी पहले कि भाई रिकाउंटिंग हो। तो तेजस्वी जी दिल्ली चल गए, एगो ऑनेस्ट बयान दे रहे, एगो ऑनेस्ट बयान देना। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, हम लोग जो बिहार की जनता, पता है हमारे समर्थक जो है वो मायूस हैं क्योंकि सरकार नहीं बन पाई। लेकिन जो रिकाउंटिंग का जो प्रोसेस है, जो पहले हमें ईसीआई को हमने पत्र लिखा, हो गया, रिकाउंटिंग का अभी कुछ नहीं हुआ, अभी तक उनके तरफ से कोई हमें जवाब नहीं मिला है। जब जवाब आ जाएगा तो प्रत्याशी हमारे लगातार जो जहां से हारे, रिकाउंटिंग के लिए मैं बता, कांग्रेस पर जो ब्लेम लगाया गया है, देखिए कांग्रेस पे शिवानंद तिवारी जी ने जो बोला है वो उनका बिल्कुल ही व्यक्तिगत उनकी सोच थी, व्यक्तिगत सोच हो गई। आधिकारिक पुष्टि नहीं हम कर सकते आपके नहीं, शिवानंद तिवारी आपसे भी सीनियर नेता हैं, बिल्कुल व्यक्तिगत बात तो बोलेंगे नहीं, वो बिल्कुल व्यक्तिगत बात बोलना रहता है किसी व्यक्ति के बारे में बोलते, लेकिन आप पार्टी के बारे में। वेद ये भी सुना होगा कि उनका जो भी बयान रहा था उसको आरजेडी के द्वारा नकारा भी गया है कि भाई वो हमारी आधिकारिक बयान नहीं थी। मैं भी स्पोक पर्सन हूँ, मैं भी ऑथराइज्ड हूँ, इसलिए मैं भी उसको नकारती हूँ क्योंकि उन्होंने जो भी बयान दिया मैं उसको आधिकारिक पुष्टि नहीं करती हूँ। तो वो उनका अपना व्यक्तिगत अलग गाना गा रहे हैं, विचार हो सकता है, बिल्कुल उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है। उन्होंने ऐसा, मनोज झा जो बोल रहे हैं कि बिहार खुला हुआ है, कैसे सरकार बना लीजिएगा? देखिए, लोकतंत्र में कभी भी आप कह नहीं सकते हैं, संभावनाएं कभी भी कहीं से भी बन सकती है। क्या 2015 में बीजेपी ने सोचा था कि वो नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार बना लेंगे? सोचा तो नहीं था। हमारे अभी नीतीश जी सरकार जेडीयू जी नहीं, जेडीयू तो हमारे महागठबंधन के साथ ही ना, बावजूद इसके तो ऐसी आप बनाएंगे नीतीश जी के साथ? बोलिए, नहीं देख रहे हैं यहाँ पे आप सरकार। देखिए वो क्या हम करेंगे आने वाले वक्त। मनोज झा ने कहा कि बिहार के लोगों की ऐसी मांग है कि हम सरकार बनाएं,
इस तरह की खबर आई है। जाहिर सी बात है, जो जनादेश महागठबंधन को मिला है वो सरकार बनाने के कैसे लिए बनाइएगा? और कैसे बनाएंगे वो तो जो खेल भाजपा खेलते रही है आप खेलिएगा। हम अपनी रणनीति आपसे आपके साथ क्यों शेयर करें? रणनीति चल रही है, बनाएंगे क्या करेंगे, यही हम जानना चाह रहे हैं। रणनीति चल रही है अभी तो स्टेप बाय स्टेप हम चला रहे हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं, सरकार बनाने की ही कवायद होती है। अगर इलेक्शन भी लड़ी जाती है तो सरकार बनाने के लिए लड़ी जाती है। चुनाव और के बाद भी जनादेश लड़ाई जारी है। अभी देखिए क्या वो लोग फुल मैंडेट के साथ बनाए हैं उन्होंने सरकार। जाहिर सी बात है, 4 पार्टियों के समावेश के साथ फिर तो उसकी तो कोई ऑथेंटिफिकेशन नहीं है कि कोई पार्टी उनको छोड़ेगी नहीं या कोई पलटियां नहीं मारेंगे। उसमें तो उस गठबंधन में जितनी भी पार्टियां हैं उसमें से 1 या 2 पार्टी तो ऐसे हैं जो कभी भी लुढ़क सकते हैं, कभी पलटा मार सकते हैं। तो सरकार तो कब तक चलेगी? इंतजार कर रहे हैं कि कब पलटनिया कोई मारे कि हम हम इंतजार क्यों करेंगे? लेकिन एक चीज है आपके पास, सुनिए न, कोई एक पार्टी चाहे मुकेश सहनी या जीतन राम मांझी, कोई एक पार्टी घसक गई तो सरकार गिर जाएगी। बिल्कुल। और आपके पास मौका होता है ऐसे में कि हम सरकार बना सकते थे, लेकिन आपको ओवैसी का सहारा लेना पड़ेगा। और कांग्रेस वाले ओवैसी को गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं कि बी टीम है भाजपा की। और भी चुनाव के बाद और ओवैसी बयान दे रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस ओवैसी के खिलाफ। तो फिर अपने में ऐसे लड़ झगड़ जाइएगा, सरकार कहिएगा बना लेंगे, खाली बोलिएगा। देखिए, हमें लड़ झगड़ के सरकार नहीं बनानी है, हमें अस्थाई सरकार बनानी है। क्योंकि सरकार सिर्फ बनाना हमारा उद्देश्य नहीं है, बिहार की जनता के लिए काम करना है। और अगर काम करना है तो उसके लिए अस्थाई सरकार बनाना बहुत ज़रूरत है। ऐसा कोई कमजोर सरकार में बहुत काम होता है। नहीं, कमजोर सरकार हमें नहीं बनानी है। पिछले बार की तरह जिस तरीके से महागठबंधन का हिस्सा रहते हुए भी नीतीश कुमार जी ने लोकतंत्र की हत्या करके उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाया। स्थिति देखिए ये हो गई है कि 2020 में बीजेपी ऊपर चली गई है, जेडीयू नीचे चली गई है। तो उस तरह की जोड़ तोड़ आपको ये डरने लग रहा है कि अगली बार बीजेपी हो सकता है कि आरजेडी से भी बड़ी पार्टी बन जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं डर लग रहा है। हम नंबर 1 की पार्टी हैं और हम तमाम मंथन कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, बैठकें हो रही हैं हमारे यहाँ और ये तमाम बातों पे समीक्षा चल रही है और आने वाले टाइम में हम और मजबूत होंगे। माने एक चीज़ तो इनकी बातों से स्पष्ट हुआ कि तैयारी अभी भी चल रही सरकार बनाने की, कुछ कर सकते हैं लोग। जैसे भाजपा तोड़ मरोड़ में आगे है तो हो सकता है राजद भी इस खेल में आगे हो जाए तो अच्छी बात है। हर पार्टी को हर चीज़ में हर फील्ड में महारत। अस्थाई दोस्त, लोकतंत्र में कोई किसी का अस्थाई दोस्त या दुश्मन नहीं होता। नीतीश जी आपके दोस्त, ये जान लीजिए। नीतीश जी से दोस्ती करें। लोकतंत्र में कोई किसी का अस्थाई नीतीश जी से दुश्मन नहीं होता है। हमने बड़े इज्जत और बड़े सम्मान के साथ भाजपा तो नहीं, इनका कहने का मतलब है कि भाजपा से भी इनकी दोस्ती हो सकती है, जिनके खिलाफ इनकी विचारधारा है, जिनके खिलाफ इनकी राजनीति। अस्थाई दोस्त तो दुश्मन तो होता नहीं, भाजपा वाले से भी दोस्ती हो जाएगी आपकी। तो भाजपा वाले प्रवक्ता है, संभावना बनेगी इसके बारे में मैं आपको बिल्कुल अभी नहीं बता सकती हूँ। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि सरकार बनेगी। अगर किसी की भी बनती है तो जाहिर सी बात है प्रजा के सेवा के लिए बनती है। तो आप बीजेपी के साथ भी सरकार बना लीजिए। सेवा हो सकती है जब आप मजबूत सरकार बनाए। तो जो भी निर्णय होगा, जो भी संभावनाएं दिखेंगी आगे चल करके, वो तो बात की बात है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आरजेडी कल भी मजबूत था, आज भी है और आने वाले टाइम में और मजबूत होगा। देखिए इशारा कैसा है इनका कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे के साथ अस्थाई अस्थाई क्या क्या बोले आप सुनिए लिए कि मित्र और दुश्मन नहीं होता है। तो दोस्ती बीजेपी से भी कर सकते हैं लोग, जैसा कि अभी हमको लगा। और ठीक है, हर फन मौला होना चाहिए, हर क्षेत्र में ऑलराउंडर। तो आरजेडी भी अगर तोड़ मरोड़ में आगे है तो ठीक है, जब भाजपा है तो ये भी है, तो क्या दिक्कत है। तो शिवानंद तिवारी के बयान के बारे में बोले कि वो तो ऐसे ही कुछ बोलते रहते हैं। जगतानंद के तो पूछिए मत, काम धाम कुछ नहीं, अनर्गल बात, अब फुटानी दुनिया भर। और बात रही मनोज झा की, तो मनोज झा तो अपने दरभंगा मिथिला हरा दिए, और जहाँ की ब्राह्मणों की ज़्यादा आबादी है, मैथिली ब्राह्मणों की, वहाँ तो जिता नहीं पाए। मुखिया चुनाव खुद जीत नहीं सकते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं। तो देख लीजिए आरजेडी की स्थिति इसीलिए ऐसी है कि जो मुखिया चुनाव नहीं जीत सकता है ना, ऐसे लोग रणनीति बनाते हैं और तेजस्वी को सलाह देते हैं। प्रतिक्रिया क्या है आपकी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। आप बेल आइकन जरूर दबाइएगा। चलते हैं, जय भीम, जय भारत।